अगर सब कुछ भगवान ने बनाया है तो आखिर भगवान को किसने बनाया है? ये सवाल सुनने में छोटा है, पर इसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों, ऋषियों, साधुओं, बच्चों और बूढ़ों तक को सबको उलझा रखा है। क्या इसका उत्तर है? हाँ है, पर वह उत्तर किसी किताब में नहीं, आपके भीतर छुपा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हम हर चीज़ को कारण से देखते हैं, पर ईश्वर कारण से परे है। हम सब इसी दुनिया की सोच में पले हैं। हर चीज़ किसी वजह से होती है, पर कोई ऐसी चीज़ सोचिए जो बिना कारण के हो, जो किसी ने बनाई न हो और फिर भी जो सब कुछ बना रही हो। यही है भगवान, जिसे किसी ने नहीं बनाया पर जिसने सब कुछ बनाया। एक साधु और एक राजा की कथा है। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे बताइए भगवान को किसने बनाया? साधु ने मुस्कुराकर पूछा, हे राजन, क्या आप अपने सपनों में कभी भगवान को देखते हैं? राजा बोला, हाँ, कई बार। साधु बोले, क्या आपके सपनों के भगवान को किसी ने बनाया? राजा मौन हो गए, क्योंकि उत्तर खुद उसके भीतर उतर चुका था। जो अनुभव होता है उसे बताने वाला कोई नहीं होता। क्या भगवान कोई शरीर है या चेतना? हम सोचते हैं भगवान कोई व्यक्ति है, जिसका रूप है, नाम है, किसी समय पैदा हुए होंगे। लेकिन वेद कहते हैं, नेति नेति, न यह न वह। भगवान कोई चीज़ नहीं, वह एक महासागर की तरह चेतना है, जिसमें सब तैर रहे हैं। और महासागर को कोई बनाता नहीं, वो तो स्वयं सृष्टि है। समय से परे है, जो प्रकाश से पहले था वही परमात्मा है। आप उसे किसी नियम से नहीं बांध सकते। कबीरदास, तुलसीदास और मीरा का अनुभव है, भक्तों की आंखों से भगवान है। कबीर ने पूछा नहीं, भगवान को किसने बनाया? उन्होंने कहा, मैं तो तेरा हूँ राम। तुलसीदास बोले, जो जाने भगवान को वो प्रश्न नहीं करता, वो प्रेम करता है। जब आप प्रेम करते हो तो प्रश्न रुक जाते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का उत्तर मौन है, अनुभव है। भगवान को किसने बनाया, इसका उत्तर तर्क नहीं दे सकता। पर जब आप गहरी भक्ति में उतरते हैं, जब आपके अंदर एक मौन पैदा होता है, तब उत्तर खुद चल के आता है। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं। वह न शुरू हुए न अंत होंगे। वे सृष्टि की शुरुआत नहीं, सृष्टि की आत्मा है। वो बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। अपने अंदर झांको, वहीं वह मुस्कुरा रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम बीजम सर्वभूतानाम, मैं सब प्राणियों का बीज हूँ। बीज से पेड़ होता है, पर बीज कहाँ से आया? बीज भी कहीं न कहीं से आया होगा, पर बीजों की जो आखिरी अवस्था है वो है ईश्वर, जो खुद से हैं, जो अपने आप हैं। वो बना नहीं, वो बस है। भगवान अनुभव और शब्दों से परे एक अनुभूति हैं। कबीरदास ने कहा है, जिसे खोजे सब संत सुजान, वो हैं भीतर मेरे जान। अनुभव कीजिए, क्या कभी आपको वो अदृश्य हाथ महसूस हुआ जब आप टूट रहे थे और कोई सहारा बन गया? क्या वो भगवान नहीं थे? जब आप उन्हें महसूस करने लगते हैं, तब आप पूछना छोड़ देते हैं। अनुभव में प्रश्न नहीं रहते, केवल मौन और नम्रता रहती है। एक सवाल जो सबके दिल में रहता है, अगर भगवान ने सबको बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया है? एक छोटा सा सवाल है, पर यही सवाल इस सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य की चाबी है। यह सवाल सिर्फ आपके दिमाग का नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। आज हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, आज हम साथ चलेंगे उस रास्ते पर जहाँ जवाब खुद सामने आ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हम सब पूछते हैं, क्यों, कैसे, किसने? जब आप मोबाइल देखते हैं तो पूछते हैं, किसने बनाया? जब बच्चा होता है तो पूछते हैं, कैसे हुआ? यही सोच लेकर हम भगवान को भी देखने लगते हैं। लेकिन क्या भगवान भी कोई मशीन है, या वो सिर्फ एक रचना नहीं, कुछ और है? क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या उन्हें छुआ जा सकता है, या वो बस महसूस किए जाते हैं? तर्क से नहीं, प्रेम से समझो। एक बच्चा मंदिर में गया और पूछा, पंडित जी भगवान कहाँ हैं? पंडित ने कहा, अपने भीतर देखो। बच्चा हंस पड़ा, मेरे भीतर भगवान?
लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते वो बच्चा एक दिन रो रहा था और उसने कहा, हे भगवान, अगर तू है तो मुझे थाम ले। और अचानक एक शांति उस पर छा गई। जब प्रश्न टूटते हैं तब अनुभव शुरू होता है। क्या भगवान का कोई निर्माता है? अगर भगवान को किसी ने बनाया होता तो वो बनाने वाला ही भगवान होता। इस ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है, ऐसा मान लेना खुद ही एक सीमा खींचना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका कारण हूँ और जो सबका कारण हो उसका कोई कारण नहीं होता। समय की शुरुआत से पहले ना कोई पदार्थ था, ना कोई रचना, पर चेतना थी और वही चेतना भगवान है। उसे न देखा जा सकता है, न तौला जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। आपका और भगवान का रिश्ता वो आपसे दूर नहीं। जब आप रोते हैं वो आपकी आँखों से गिरते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं वे आपके होठों पर होते हैं। भगवान कोई अलग अस्तित्व नहीं, वो आपकी आत्मा की रोशनी है। कबीर दास कहते हैं, तू खोजे तिन राहों में, मैं तो तेरे साथ में। जब तक बाहर खोजते रहोगे प्रश्न रहेगा, जब भीतर जाओगे प्रेम मिलेगा। भगवान को जानो, जब आप खुद मिल जाएगा। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि भगवान को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वो कोई इंसान नहीं, कोई घटना नहीं, वो एक अनुभव है। जब आप उस अनुभव में उतरते हैं तब सवाल नहीं रहता, सिर्फ प्रेम और मौन रह जाता है। अगर भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? यह सवाल सुनने में बड़ा मासूम सा लगता है, पर यही सवाल इस सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को छूता है। यह सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं, यह उस आत्मा का है जो सच्चाई जानना चाहती है। हम सोचते हैं कारणों में, पर ईश्वर कारण से परे हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, इसका क्या कारण है? पेड़ उगता है बीज से, बच्चा पैदा हुआ माता पिता से, मोबाइल बना किसी इंजीनियर से, पर क्या हर चीज़ का कारण जरूरी होता है? नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध होती हैं, जैसे अंतरिक्ष, क्या इसकी सीमा है? जैसे समय, कब शुरू हुआ, क्या कोई देख सकता है? ठीक उसी तरह ईश्वर भी समय से परे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, ना सदासी नो सदासी। जब न सत्य था न असत्य, तब केवल एक ही था तत्व, वही परम तत्व। उसे किसी ने नहीं बनाया, वह था, है और रहेगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न कोई उन्हें पैदा करता है। जब भगवान खुद कहते हैं, मैंने ही सबको रचा है, तो फिर उन्हें किसने रचा होगा? कोई नहीं। बुद्धि रुकती है, भक्ति आगे बढ़ती है। जब हम बुद्धि से सोचते हैं तो हमेशा तर्क, प्रमाण और कारण ही मांगते हैं, पर भगवान को दिमाग से नहीं, दिल से समझा जाता है। जैसे प्रेम को कोई वैज्ञानिक नहीं माप सकता, वैसे ही भगवान को कोई तर्क से नहीं पकड़ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, समझ न सकहीं परमारथ माया, माया में फंसा हुआ मन परम सत्य को नहीं समझ सकता। प्रश्न का बदलना ही उत्तर है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान पूछना छोड़ देता है और अनुभव करने लगता है। मीरा ने कृष्ण से नहीं पूछा, तू आया कहाँ से? उन्होंने कहा, तू है, इतना ही बहुत है। जब प्रेम होता है तब प्रश्न नहीं बचते, बस अनुभव रह जाता है। भगवान को किसने बनाया, क्यों जाना जाए? भगवान को किसने बनाया, ये जानना जरूरी नहीं है। असली सवाल है, क्या आपने उन्हें महसूस किया? क्या कभी आप बैठकर चुपचाप आंखें बंद कर पाए? क्या कभी रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझे महसूस हो? अगर हाँ, तो आप जान चुके हैं, भगवान बने नहीं, वो बस हैं। भगवान का अस्तित्व तुमसे जुड़ा है। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो बनाने वाला है। अगर किसी ने उन्हें बनाया होता तो वे निर्भर होते, और जो निर्भर हों वह ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान हैं, बस इसलिए हम हैं। वो हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब तक प्रश्न करते रहोगे दूरी बनी रहेगी, जब समर्पण करोगे भगवान प्रकट हो जाएंगे।